डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड। ब्लड एक लिक्विड का मिक्सचर है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, विद रेड सेल्स, जिसके अंदर रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। और इस लिक्विड के अंदर जो कि प्लाज्मा है, इसके अंदर रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स फ्लोट करते हैं। ब्लड लुक रेड। ब्लड ओवरऑल कैसा नज़र आता है? रेड, बिकॉज देर आर मैनी मोर रेड सेल्स देन द वाइट सेल्स इन इट। क्योंकि ब्लड के अंदर ज़्यादा रेड सेल्स होते हैं वाइट सेल्स की निस्बत, इसलिए हमें ब्लड का कलर क्या नज़र आता है? रेड। देर आर अबाउट 5.5 लीटर ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर 5.5 लीटर ब्लड है। Now plasma is a straw colored liquid. प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर लिक्विड है। कलर प्लाज्मा किस कलर का लिक्विड है? स्ट्रॉ कलर, लाइक दिस। इट इज़ मेनली वाटर विद सब्सटेंस डिज़ोल्व इन इट। ये एक्चुअल में वाटर होता है जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस डिज़ोल्व हुए होते हैं। दिस इंक्लूड्स डाइजेस्टिव फूड। अब वो सब्सटेंस जो प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व हुए होते हैं, उनके अंदर से फर्स्ट डाइजेस्टेड फूड है जो कि इंटेस्टाइन से आती है, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है, और नेक्स्ट यूरिया जो कि वेस्ट है, जो कि सेल से आता है, और हार्मोन्स हैं जो कि स्पेशल ग्लैंड से आते हैं, जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व सब्सटेंस के अंदर डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं? 4। नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स। Red blood cells are made in marrow of large bone such as ribs. Red blood cells large bone की marrow के अंदर present होते हैं, like this। ये large bone है, ये इसकी marrow है, इसके अंदर red blood cells produce होते हैं। They are round with a hollow on both sides. Red blood cells round होते हैं like this, और दोनों साइड से hollow होते हैं। विच इंक्रीज देयर सरफेस एरिया। ये होलो इसलिए होते हैं ताकि इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। रेड ब्लड सेल्स आर रेड बिकॉज दे कंटेन अ केमिकल कॉल्ड हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स इसलिए रेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल होता है जो कि हीमोग्लोबिन है। देयर जॉब इज़ टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। इसका काम ये है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। बॉडी के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। रेड सेल्स आर यूजुअली बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस। अनयूजुअल मीन गैर मामूली। रेड सेल्स गैर मामूली होते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, विच मीन्स दे डू नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ। जिसका अगर इसके अंदर न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये सिर्फ फ्यू मंथ तक लिव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती। सो रेड ब्लड सेल्स की ज़्यादा लाइफ क्यों नहीं होती? बस फ्यू मंथ इनकी लाइफ होती है क्योंकि इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। रेड सेल्स पिक अप ऑक्सीजन एज द ब्लड इज़ पम्प्ड अराउंड द लंग्स। जैसे ही ब्लड लंग्स के अंदर पंप किया जाता है तो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन पिकअप कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन ज्वाइन विद ऑक्सीजन टू मेक ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज़ ब्राइट रेड। फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है जो कि ब्राइट रेड होती है, लाइक दिस। ये जैसे ही ब्लड लंग्स के पास गया तो लंग्स ने इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर ली। इस ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने अंदर ऐड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के तमाम सेल्स तक जाता है।
यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स को सेंड कर दी जाती है। फिर ये वो हीमोग्लोबिन जिसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं होती, ये दोबारा से लंग्स को सेंड कर दिया जाता है। लंग्स से इस हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है दोबारा से, और फिर से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। फिर ये दोबारा सेल्स के पास जाता है, वहाँ ऑक्सीजन दे देता है सेल्स को, और फिर विदाउट ऑक्सीजन ये अगेन लंग्स तक जाता है। इस तरह से ये सर्कुलेशन स्टार्ट रहती है। जी, यहाँ एक और चीज़ आपने नोट की होगी, जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पिक करती है तो इसका कलर ब्राइट हो जाता है। जब ये ऑक्सीजन सेल्स को दे देती है तो विदाउट ऑक्सीजन जो ब्लड मूव करता है लंग्स की तरफ वो डल होता है, वो इतना ज़्यादा ब्राइट रेड नहीं होता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।